अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूब, वो कहीं नहीं जा रहा। खुली इजाज़त है, आप जलसा करें। इंशाअल्लाह ताला इनकी उम्मीदें बर नहीं आएंगी। ये ऐसे मौके में मुझे वजीर दाखिला लगाया गया जब मेरा भी इम्तहान है। जब इस्लामाबाद में आएंगे तो फजलुर रहमान मेरे पीर भाई हैं, उनको मैं सब्ज़ चाय पिलाऊंगा। इक़्तिदार के भूखों ने सियासत का इतवार बाजार सजा लिया। पीडीएम में दमखम नहीं, जलसे जुलूसों से इमरान खान को हटाना अपोजिशन की भूल है। अपोजिशन शौक से जलसा करे, तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। लॉन्ग मार्च होगा तो देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए तो चाय पिलाएंगे। नए वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन को शेर सुनाकर मुस्तकबिल का हाल बता दिया। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वफाकी काबीना में बड़ी खाट पिछाड़। शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला और आसिम सवादी वज़ीर रेलवे मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। एजाज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर। अब्दुल हफीज शेख की वज़ीर खजाना का हल्फ उठा लिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद को वफाकी वज़ीर, डॉक्टर फैसल को वज़ीर मुमलिकत बनाने पर गौर। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, अब आ जाए हमसे जरा बात करें। तो ऐसा सियासत में नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि इस कौम ने अपने फैसला कर लिया। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का इसरार। जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, कठपुतली हुकूमत से बातचीत का वक्त गुजर गया। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जिससे कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठाए। सोच समझकर अपने कार्ड्स खेलेंगे। मरियम नवाज बोली, हुकूमत का मुकाबला अब डीजे बट और टेंट कुर्सियों वालों से है। हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम, नाजायज और जालिम हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान को हाथ में जलसे से खिताब, कहते हैं हुकूमत को फर्क पड़ चुका, अब सिर्फ एक धक्के की जरूरत है। ये आप क्या MI6 के साथ रब्ते रहे हैं। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई। आज़ादी मार्च से पहले और इसके दौरान इसके बैन अवी कुव्वतों के साथ रब्ते थे। फिरका वारियत की घनावनी साजिश में पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के MI6 से राब्ते रहे। भारतीय मुशीर के साथ मीटिंग हुई। बैन अवी कुव्वतों के साथ राब्ता रहा। फिरका वारियत में मुलविस रहे। अमीन गंडापुर के 4 सवाल, जवाब के लिए मौलाना को 48 घंटे की डेडलाइन। हमने तो रब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ है। ये तो जाहिर है कि उनके कुछ MNAs ने हमसे रब्ता ज़रूर किया है कि ये हमसे इस्तीफे दिलवा रहे हैं, हमारा न लेना है न देना है। हुकूमत ने नहीं, ऑपोजिशन ने हुकूमत से राब्ते किए। पीडीएम का मकसद सिर्फ और सिर्फ चोरी का पैसा बचाना है। हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना को करप्शन का सुल्तान करार दे दिया। कहा, ऑपोजिशन वाले खुद को बंद गली में ले आए, उनके हथकंडे नाकाम होंगे। 13 दिसंबर का लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं हो सकता, लेकिन रास्ते बंद नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला, कानून की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात, इस्तीफों और एहतजाज से हुकूमत को खतरा नहीं, दोनों रहनुमाओं का आज़म। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पटवारियों की मुद्दत में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नून लीग के वकील का मौक़िफ़, पटवारी भी तो आप ही के तैयार किए गए हैं, नए पाकिस्तान में भी पुराना काम ही कर रहे हैं। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे। इमरान खान साहब, पीडीएम आपको घर भेजकर ही दम लेगी। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं,
फैसला करना होगा। आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है या डीजे भट्ट से। लाहौर में जलसे से पहले ही रेफरेंडम दे दिया। आपके पास डीजे भट्ट और भट्ट कड़ाही पर पर्चा काटने का इख्तियार है। मरियम नवाज को कड़ाही क्यों खिलाई? लक्ष्मी चौक लाहौर में दुकान के मालकान पर मुकदमा दर्ज, 3 दीगर पर्चे भी कट गए। मरियम नवाज, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आमिर खान और दीगर क़यादत का नाम शामिल। लाहौर में जेहुआई रहनुमा अब्दुल हैदरी का मीनार पाकिस्तान का दौरा। कारकुनान ने दाखिले के लिए जंगले के ताले तोड़ दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर जलसा हुक्मरानों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बदकिस्मती से हुकूमत को कुछ समझ नहीं आती। मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब देख रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को 2 साल बाद एहसास हुआ कि LNG के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। हम किसी की हड्डियां नहीं तोड़ना चाहते, हम तो सिर्फ कानून पे अमल करवाना चाहते हैं। ऑपोजिशन की हड्डियां तोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का PDM को पैगाम। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहती हैं मरियम बीबी, हम आपकी नागवारी से आगाह हैं। आज़ाद कानून की ताबे होना शाही ख़ानदान के आदाब और मिजाज के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के 25 मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली का वज़ीर आला पंजाब से राब्ते में होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्ते में मुस्लिम लीग नून के 10 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके। नून लीगी मेंबरान असम्बली ने पार्टी क़यादत के बयानिए की मुखालफत की। ऑपोजिशन के इस्तीफों का सिलसिला जारी। BNP के 11 ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफे क़यादत के हवाले कर दिए। PP क़यादत की मुराद अली शाह समेत अरकान असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। इम्तियाज शेख ने इस्तीफा जमा करा दिया। 14 दिसंबर तक तमाम इस्तीफे बिलावल हाउस कराची में जमा कराए जाएंगे। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की बजाय इस्तीफे स्पीकर को दे। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन को मशवरा। सजा याफ्ता मुजरिम के कहने पर इस्तीफे स्पीकर की बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा कराना जाली इस्तीफों की दलील है। PDM के स्टेज पर इकट्ठे ये करप्शन ज़दा चेहरे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सियासी मुखालफिन को मशवरा। कहते हैं अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के लिए बाइस से एहतराम शख्सियात मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियाँ कम करना मुल्क के लिए ज़रूरी है। वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त गर्ल्स गाइड की चेयरपर्सन ने दायर की थी। शेख रशीद पर गर्ल्स गाइड की जमीन खाली करवाकर अस्पताल में शामिल करने का इल्जाम। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार में मुलव्वस झूठी खबरों की वेबसाइट सबूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल किया। जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासर किया। वज़ीर आज़म ने एको टूरिज्म का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, वर्ल्ड बैंक और नेस्ले पाकिस्तान के दरमियान शराकत पर दस्तखत। इमरान खान का कहना है कि गैर मुनज़्ज़म सियाहत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सियाती मकामात के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। जाड़ा आज भी रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दिसंबर के आखिरी अशरे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दिलकश वादियाँ, ऊंचे पहाड़ और इनकी चोटियाँ पाकिस्तान की शान। दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद।
सफेद, नीले, पीले, गुलाबी, नारंगी और दीगर रंगों के गुले दाखिल की बहार। लाहौर के जनानी पार्क में 400 रंग बिखर गए।